दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे भौतिकी विज्ञान के बारे में। क्या है, जानेंगे एक रोमांचक दृश्य के साथ। व्हाट इज फिजिक्स? विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं: केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। केमिस्ट्री हमें कुछ परिणामों के बारे में बताती है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान हमें हमारे शारीरिक संबंध के बारे में बताती है, कैसे काम करता है इसके बारे में बताती है। और फिजिक्स यानी भौतिकी हमें बताती है कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, मैकेनिकल हो या फिर फोर्स हो, अट्रैक्शन हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें फिजिक्स बताती है। आंतरिक समय खुद को जानने के लिए जीव जानिए विज्ञान के साथ आज साइंस स्टूडियो युवराज शर्मा के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ युवराज शर्मा। सबसे पहले हम जानेंगे कि किताबी ज्ञान के अनुसार भौतिकी विज्ञान क्या है। किताबी ज्ञान के अनुसार फिजिक्स यानी भौतिकी की शाखा है जो साइंस की प्रकृति को समझती है। दोस्तों, मैंने जितना भी भौतिकी विज्ञान पर अध्ययन किया है तो मेरा मानना है कि भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स नेचर यानी प्रकृति को जानने का जरिया है। बाय क्वेश्चनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कंक्लूडिंग। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न के संबंधित, अंडरस्टैंडिंग यानी उसको समझना, कंक्लूडिंग यानी निष्कर्ष करना। अगर आदमी इन चीज़ों को करता है तो चाहे वो विद्यार्थी हो या प्रोफेसर हो या डॉक्टर हो, तो समझ लो वो प्रकृति को समझ रहा है। चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। ये बात दरअसल ऐसी है, जब एक आदमी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था तभी एक सेब उसके सामने से नीचे गिरा। और मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो सेब पेड़ से नीचे गिरा। अगर कोई साधारण व्यक्ति उसे गिरता हुआ देखता तो बोलता, सेब गिरा तो गिरने दो, और ज़्यादा से ज़्यादा वो खा लेता या फिर फेंक देता। पर उस बगीचे में बैठे व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। इस व्यक्ति ने अपने आप से प्रश्न किया कि ये सेब गिरा तो गिरा कैसे? ये सेब ऊपर भी गिर सकता था, ऊपर भी जा सकता था। ध्यान दीजिएगा कि सेब नीचे गिरा तो गिरा कैसे, यानी उसने प्रकृति को समझने का पहला काम चालू कर दिया है। उसने दिमाग लगाया कि कोई भी चीज़ बल यानी फोर्स के बिना मूव नहीं कर सकती, तो ये सेब भी कोई बल से गिरा होगा। और यह उसने क्या किया कि ये फोर्स यानी बल मून यानी चंद्रमा के घूमने में मदद करता है। और फिर उसने क्या किया, कंक्लूड यानी निष्कर्ष किया। और ये इस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आज हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक बहुत ही अच्छा आज के आधुनिक समय में टॉपिक बन चुका है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, सर आइजैक न्यूटन थे। तो हमें इस घटना से क्या समझ आता है कि आप किसी भी फील्ड से हो, आपको कोई क्वेश्चन करना है और अंडरस्टैंड यानी समझना है, दिमाग खोलकर फिर कंक्लूड करना है, निष्कर्ष निकालना है, मतलब कंक्लूड करना है। जिस दिन आपने ये कर लिया, यकीन मानिए आप फिजिक्स जी रहे होंगे। यह कहता है फिजिक्स, भौतिक यह कहता है कि आपको किसी भी बात को तभी मानना चाहिए तब तक आपको उसका कारण नहीं मिल जाता या परिणाम नहीं मिल जाता, दिमाग को छू नहीं रहा, फिर चाहे वो आइजैक न्यूटन क्यों ना हो। फिजिक्स आपको यह आज़ादी देता है कि आप प्रश्न पूछ सके। चलिए इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये बात एक ऑफिस में काम कर रहे व्यक्ति की है। वो व्यक्ति एक बड़ी बिल्डिंग में काम करता था। उसका एक ऑफिस था, विंडो साइड में उसका एक ऑफिस था। उसके सामने एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उस व्यक्ति को वो व्यक्ति देख रहा था जो उसमें ऑफिस में काम कर रहा था। साइड वाली बिल्डिंग में बैठे आदमी को देखता है और एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता है, एक चीज सोचता है कि अगर ये व्यक्ति बिल्डिंग से गिर जाए तो क्या होगा। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि जब वो व्यक्ति गिर रहा होगा तो वो बिल्कुल फ्री कंडीशन में होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है।
यानी उस पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 0 है। तो वो सोचता है कि ग्रेविटी क्या है और वो उसे समझने का प्रयास करता है। तो वो समझता है कि न्यूटन की ग्रेविटी पूरी नहीं है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ये तो कहा था ग्रेविटी एक फोर्स है, परंतु ये नहीं बताया कि फोर्स किस वजह से लगता है। बेटी किलर ने हमें बताया एक नई थ्योरी किसी भी भार वाली वस्तु पर लगता है, झुकाव की वजह से लगता है। जिन्होंने ये खोज की वो और कोई नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। EmC2² तो आपको याद ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। तो ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, आभार, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।